नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस परीक्षा है, कुमाऊं की है और साथ ही अन्य राज्यों की बीएड परीक्षा होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आज आपको जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आप बने रहे हमारी वीडियो के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है और 4 विकल्प भी आपके सामने है। जो आपको राइट आंसर लगता है उसको अपने माइंड से कीजिए, बाकी आंसर मैं आपको देता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। और दोस्तों, 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया देवकी नंदन। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, माप का पहला चरण क्या है? माप का पहला चरण क्या होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बी, निर्णय लेने की क्या मापना है। निर्णय लेना की क्या मापना है, उसी को माप का पहला चरण कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है और ऑप्शन आपको इनमें से जो सबसे बेस्ट आंसर लगता है वही आप चूज करोगे। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा विद्यार्थी क्या करता है? सबसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, लर्निंग बाय डूइंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। तो दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक हेल्प करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चाल दूरी समय आलेख का ढाल प्रदर्शित करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है एक। तो अध्यापक की जो मुख्य भूमिका की पहचान है एक, ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा नेता, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा श्री अरविंद ने संपूर्ण शिक्षा की संकल्पना का प्रतिपादन किया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9, हिप्पोफोबिया किस जानवर में होने वाली बीमारी है? ऑप्शन है शेर है, लोमड़ी है, बाघ है, घोड़ा है। तो दोस्तों, हिप्पोफोबिया जो बीमारी है ये घोड़ा में फैलने वाली बीमारी है, हिप्पोफोबिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? आपने पढ़ा होगा बहुत बार। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, ये लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विश्व में लीची उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और वहीं मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का जो जिला देहरादून है वो लीची उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यपाल का शासन अवधि कितने समय का होता है? राज्य का जो राज्यपाल होता है उसका जो शासन अवधि का जो समय होता है बच्चों, वो 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन राज्यपाल का जो शासन अवधि होती है ये 5 साल का होता है। और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं सभी का जो कार्यकाल की अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो दोस्तों, 7 वर्ष तक इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया था? तो कौन सा ऐसा आधुनिक यंत्र था जिसके आने से एजुकेशन में
एक क्रांति सी आ गई थी सूचना, शिक्षा, ज्ञान में। तो पहला है मोबाइल फोन, ऑप्शन बी है कैलकुलेटर, ऑप्शन सी है कंप्यूटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आप पता है जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आने से एजुकेशन में क्रांति आ गई थी। और कंप्यूटर के जो जनक हैं ये चार्ल्स बेबेज हैं। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत का प्रथम जो कंप्यूटर है सिद्धार्थ है, जो दोनों लैंग्वेज में जिसका उपयोग किया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पे बल दिया गया? किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पे बल दिया गया? तो इसका भारत है। तो देखो कौन सा देश होगा, ऑप्शन 4 है तो ग्रीक देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पे बल दिया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होगी? सभी को पता है जनसंख्या में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास की गति क्या हो जाएगी? मंद हो जाएगी, मंद हो जाएगी दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? आप बीएड एंट्रेंस में बैठने वाले आपको तो पता ही होगा कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और अभी वर्तमान आज के समय में सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे जब मैं स्कूल पढ़ता था कक्षा 12 तक। अब हम थोड़ी सयाने हो चुके हैं, अब सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म किसे कहते हैं? तो दोस्तों लाखों वर्ष पहले जब पृथ्वी में भूचाल आया होगा, भूकंप आया होगा, बाढ़ आया होगा, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं वो पृथ्वी के अंदर दब गए होंगे और वहीं हजारों साल पड़े रहे और सड़ गल करके वहीं पे क्या बन गए? तो जीवाश्म बन गए। तो इनमें से जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। लकड़ी भी नहीं है, यूरेनियम भी नहीं है, पवन भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। जैसे जीवाश्म ईंधन में पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, ये सारे आते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चंस में, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब होता है, कोई बच्चा बीच क्लास को छोड़ के चले जाता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब होता है कि स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और विद्यालय हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं ड्रॉपिंग आउट। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 20वां, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन के आधार पे नेता हो जाएगा। अब नेता का मतलब आप ये गलत मत लें कि नेता का मतलब नेतागिरी नहीं, बल्कि एक क्लास का भूमिका निभाने वाले को भी हम नेता कह सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन में, आज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। दोस्तों इन क्वेश्चन को पढ़ने में कुछ अलग ही आनंद आता है। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो तिरुचिरापल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, मजाकिया गतिविधि है, मजाकिया गतिविधि है, पहला है मुखौटा, नृत्य, रंगशाला, संगीत। तो मजाकिया क्या हो जाएगा इसमें से? मुखौटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा विधि व्यक्तित्व मापन की परीक्षण विधि नहीं है कह रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं परीक्षा में क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, पीछे से आप जरूर पढ़ लेना, नहीं है लिखा रहता है कभी कभी, उसको आप ध्यान दें। तो पहला इसमें सहचर्य प्रशिक्षण, दूसरा है रोशाक शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, अवलोकन। तो दोस्तों व्यक्तित्व मापन विधि परीक्षण विधि नहीं है इसमें से, तो अवलोकन नहीं है, बाकी ये सारे हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24, हंसने वाली गैस है। तो दोस्तों हंसने वाली जो गैस हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट N2O। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई उसका जो प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लोथल इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, एक लालटेन में तेल बाती में किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? तो आपको सरफेस ना सल्फेट आंसर उल्टे खींचो। तो एक लालटेन में तेल बाती में किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें
केस नलियाँ होती इस पे छोटी छोटी। तो एक लालटेन में तेल बाती में किसकी विशेषता के कारण चढ़ता है? तो दोस्तों हम आंसर के आधार पर देखेंगे, दाबांतर, श्यानता, घनत्व, पृष्ठीय तनाव। तो इसका आंसर डी राइट हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व, तो इसका जो राइट आंसर होगा, व्यक्ति का व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व कहलाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो राजा राममोहन राय भी इससे रिलेटिव हैं। तो विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? दोस्तों 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून बना। इस कानून में यह कहा गया था कि जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं तो उनको शादी करने का अधिकार दिया गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, सत्तावादी स्तर पर तालीम है। सत्तावादी स्तर पर तालीम क्या है? तो इसका जो ऑप्शन के आधार पर हम देखेंगे तो अध्यापक केंद्रित आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है 30वां, पसंदीदा आवाजों की अनुभूति है। पसंदीदा आवाजों की अनुभूति है, पहला है प्रेम है, संगीत है, धर्म प्रचार है, सत्संग है। तो पसंदीदा आवाजों की जो अनुभूति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेहनत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।